आज से करीब 700 साल पहले कश्मीर में सहदेव नाम का एक हिंदू राजा था। उसे न तो प्रजा की फिक्र थी और न ही शासन चलाने में दिलचस्पी। सहदेव के नाम पर उसके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र शासन चलाते। रामचंद्र की बेहद सुंदर और ज़हीन बेटी कोटा भी इसमें उनकी मदद करती। एक दिन कश्मीर में तिब्बत का एक राजकुमार रिंचन पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों हथियारबंद सैनिक थे। रिंचन ने रामचंद्र को बताया कि गृह युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं। वो जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचाकर यहां पहुंचा है। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि इसी दौरान 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त दिवासर परगना की छोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गया। अब कश्मीर पर सीधे सहदेव के प्रधानमंत्री रहे रामचंद्र का शासन हो गया। तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर विद्रोह कर दिया और रामचंद्र की हत्या करवा दी और कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने रामचंद्र की बेटी कोटा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पिता के हत्यारे से शादी को तैयार नहीं थी। बहुत मनुहार के बाद आखिरकार कोटा रिंचन की रानी बनने को राजी हो गई। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा चाहती थी कि वो हिंदू बन जाए। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपनाया और इस तरह कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिला। आखिर रिंचन ने इस्लाम ही क्यों अपनाया? लेखक अशोक कुमार पांडेय अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं, रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार कर दिया। रिंचन को हिंदू धर्म में शामिल न करने की 3 वजहें गिनाई जाती हैं। 1, वो तिब्बती बौद्ध था। 2, उसने अपने ससुर हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या की थी। 3, उसे हिंदू धर्म में अपनाया जाता तो उच्च जाति में शामिल करना पड़ता। ब्राह्मणों के इनकार के बाद रिंचन मन की शांति के लिए कश्मीर में रह रहे एक सूफी संत बुलबुल शाह से मिलने गया। उनके प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपना लिया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठा। इस तरह रिंचन धर्म बदलकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक सदरुद्दीन बना। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके इस फैसले के पीछे पश्चिम एशिया और कश्मीर के आसपास के इलाकों में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव था। इस्लाम अपनाना राजनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित था। रिंचन के चचेरे ससुर रावण चंद्र को भी बुलबुल शाह ने इस्लाम कबूल करवाया। इसके अलावा रिंचन के साथ आए बौद्ध सैनिक, शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर मुस्लिम बने। श्रीनगर की पहली मस्जिद भी रिंचन उर्फ सुल्तान सदरुद्दीन ने बनवाई थी। हालांकि रिंचन सुकून से शासन नहीं कर सका। 1223 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। कश्मीर की गद्दी पर कश्मीर छोड़कर भागे राजा सहदेव के भाई उदयनदेव बैठा और रिंचन की पत्नी कोटा रानी को शादी करने पर मजबूर किया। 1338 ईस्वी में उदयनदेव की मृत्यु हुई तो रिंचन के मंत्री रहे शाहमीर ने सत्ता पर कब्जा किया। इस तरह कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश शाहमीर वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने 220 साल तक शासन किया।